हेलो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश बीके स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्जामों में पूछा जाता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर एसएससी हो, इससे जुड़े प्रश्न सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए इससे संबंधित कुछ नियम को हम देखते हैं जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 0, 33 और फिर सबसे लास्ट में लिखेंगे हम 0, 35 और बीच में हमको लिखना है 614 और 625। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि ये जो लिखे हैं आप, ये है क्या? तो मेरे भाइयों, ये हमारा जनवरी का कोड है, ये मंथ का कोड है, 12 महीने का कोड है। तो आइए हम आपको बारी बारी से इनके बारे में बताते हैं कि इसे 0 क्या है, 33 क्या है, 614 क्या है, 625 क्या है और 035 क्या है। तो आइए इसके बारे में कुछ आपको नॉलेज दे देते हैं, बता देते हैं। ये 0 जो है से मेरे भाइयों जनवरी का कोड है। किसका कोड है? जनवरी का है। और ये 3 जो है ये किसका है? फरवरी का है। और ये एक और जो 3 है ये भी किसका कोड है? मार्च का है। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो 6 है ये कोड है हमारा अप्रैल का। और ये मई का कोड है 1। और 4 जो है, 4 जो है ये है जून का कोड है। और 6 जुलाई का। और 2 जो है ये अगस्त का है। और 5 सितंबर का। और फिर ये 0 जो है ये अक्टूबर का है। और 3 नवंबर का। और 5 दिसंबर का। तो इससे दोस्तों एक आसानी हो जाएगी कि जब हम सवाल को सोल्व करेंगे, सवाल को बनाएंगे, तो इससे ही आसानी हो जाता है कि जनवरी का कोड कितना है, वहाँ अगर सवाल में दिया होगा तो हमको वहाँ लिखना होगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो एक ये ईयर का जो कोड होता है, ईयर के कोड के बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो एक वो ट्रिक नहीं है, उसको रटना नहीं है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इसे मान लीजिए कि इसे हमारा ये 1600 दिया हुआ, शताब्दी गैस के बारे में दिया हुआ हो, इसलिए 1600 दिया हुआ हो, या 1700, 1800 और 1900। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको 400 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सारे को 400 से डिवाइड करते हैं। $400 से डिवाइड करेंगे हम इसको। और इसको जब हम काटेंगे 400 से, तो ये 400 से इसको 4 से 16 को अगर हम काटते हैं तो यहाँ 0 शेष बचता है। कितना शेष बचेगा? 0 शेष बचेगा। यहाँ इसी प्रकार से हम अगर काटते हैं 1700 को, तो हमारा 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। इसी प्रकार से 1800 को यदि हम काटते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 शेष बचता है, 2 रिमाइंडर बचता है। पुनः 1900 को अगर 4 से काटते हैं तो 4 चौके 16, 3 शेष बचता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये जो शेष जो निकला हमारा ये किस काम आएगा? तो सवाल सोल्व करते समय इसको भी अभी हम बताते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये है मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं इसे यहाँ 0 है, तो इसको हम लिख देते हैं। इसका कोड होता है, ये ईयर का कोड है, 6 होता है। और यहाँ हमारा कितना है? 1 है। तो 1 जब शेष बचता है तो इसका हो जाता है, हम कितना कोड लेते हैं? 4 लेते हैं। और जब 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा तो इसको हम लेते हैं 2। और जब यहाँ 3 शेष बचता है हमारा, तो इसको लेते हैं 0। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको सेट कैसे करेंगे हम, तो आइए उसके बारे में बता दें। आप यहाँ देख रहे होंगे, हाँ, तो आप लोगों ने अभी देखा मेरे दोस्तों कि शेष 0 बचा तो हमारा कोड 6 आया, 1 बचा तो 4 आया, 2 बचा तो 2 आया, और 3 का कोड हमारा शेष 3 बचा तो कोड 0 आया। तो इसको सिंपल तरीका से हम ये समझते हैं। आपको एक तरीका और बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे कि जब शेष 0 बचता है, 1 0
1 2 3 6 4 2 0। आप एक चीज देख रहे होंगे, इसमें नोटिस कर रहे होंगे, आप देखिए कि जब हमारा शेष में 1 की वृद्धि होती है तो हमारे कोड में 2 की कमी आती है, 2 की कमी आती है। इस प्रकार यहाँ देख रहे होंगे 1 का अगर वृद्धि होगा, 1 की वृद्धि हुई है तो 2 की कोड में 2 की कमी होती है। शेष में जैसे जैसे 1 की वृद्धि होगी और हमारे कोड में 2 की कमी होगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए इसको एक टेबल में हम सजा कर लिखते हैं, फिर इसके बारे में फिर से पुनः हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये क्या है। यहाँ लिख देंगे शेष, यहाँ हो जाएगा हमारा कोड। तो हमने देखा अभी कि जब 0 शेष बच रहा था तो कोड कितना देना था, 6 देना था। और जब हमारा 1 शेष बच रहा था तो कोड कितना था, 2 की कमी हो रही थी कोड में। जब एक शेष में 1 की वृद्धि हो रही थी तो कोड में 2 की कमी हो रही थी। तो यहाँ 1 शेष आया तो 6 में से 2 की कमी हुई तो कोड हमारा कितना आ गया, 4 आया। इसी प्रकार से शेष में 1 की वृद्धि करेंगे हम तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और कोड कितना आ जाएगा, 4 में से 2 की कमी करेंगे तो हम 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 में शेष में 1 की वृद्धि फिर से करेंगे हम पुनः तो 3 आएगा यहाँ, और हमारा कोड कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैसे जैसे शेष में 1 की वृद्धि होने से हमारे कोड में 2 की कमी आ रही है। तो मेरे दोस्तों यही एक दो चीज है जिसके माध्यम से हम लीप ईयर हो या फिर साधारण ईयर हो उससे संबंधित प्रश्नों को आगे हम करेंगे। चलिए आइए दोस्तों अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है 15 मार्च 1998 को कौन सा दिन था। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे 15 को 15 ऐसे लिखेंगे और ये मार्च है, ठीक है। तो मार्च का कोड हमने अभी पीछे बताया था, इसे कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है। जनवरी 0 का, फरवरी का 3 और 3 का मार्च, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च। इसी प्रकार से अगर आगे देते जाएगा तो इसको हम बढ़ते जाएंगे। तो अभी जनवरी फिर मार्च का हमारा कोड कितना था, 3 था। अब बच गया हमारा कितना, 1998। तो 1998 को मेरे भाइयों हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 98, ऐसा लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया था कि जब 1900 को हम अगर डिवाइड करते हैं 400 से, अभी पीछे हमने बताया आपको कि जब इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचता था हमारा, 3 शेष बचा था, अभी पीछे बताया हमने आपको। तो जब 3 शेष था तो 3 शेष होने के कारण उसका कोड क्या था हमारा, 0 था। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। अब देखना है हमको 98 है, तो 98 को हम जैसा है उसको वैसा ही लिख देते हैं। अब हमको ये सोचना है कि ये 98 साल जो है, तो 98 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे, 98 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे। तो लीप ईयर्स ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते होंगे कि 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब 98 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, ये हम आपको देखिए, 4 2 8, 4 2 8, 1 शेष बचा 8, 4 चौका 16। तो हमको यहाँ शेष से मतलब नहीं है, कितना आएगा आगे हमारा लीप ईयर हो जाएगा, यहाँ 24 तो लीप ईयर हो जाएगा 98 साल में। तो इसको यहाँ हम लिखेंगे 24, ठीक है। और नीचे हमको क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। क्यों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो जब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 7 से हम डिवाइड करेंगे 15 को तो कितना शेष बचेगा हमारा, 1 शेष बचेगा यहाँ से, 7 दूना 14, 1 शेष बचेगा। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, ये यहाँ करेंगे तो 3 शेष बचेगा। 7 या 21, और 21 में 21, 24 में से 21 जाएगा, 3 शेष बचेगा। 98 को यदि हम करते हैं तो कितना शेष बचेगा, 84। तो जब हम 98 को 7 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो
14 बार में कट जाएगा, यानी कि 0 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा हमारा? 0 शेष बचेगा। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे 3 3 6 और 1 7। तो 7 को फिर हम क्या करेंगे, 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 0 शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा यहाँ हमारा, 0 शेष बचेगा। तो 0 शेष बचेगा। तो आप लोग जानते होंगे कि सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, सोमवार होता है। तो सोमवार से पहले यानी कि शेष 0 है, तो सोमवार से पहले कौन सा दिन आता है, रविवार आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, रविवार आ जाएगा। क्या कौन सा दिन था, रविवार था। रविवार दिन आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। यानी कि 15 मार्च 1998 को रविवार था, 15 मार्च को रविवार दिन था। ये हमारा आंसर आ गया। आइए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 12, तो इसको हम लिख लेते हैं 12 प्लस, और जून का कोड क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून का कोड हमारा यहाँ कितना है, 4 है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसे हम ये 1997 था, इसको हमने अभी क्या बताया था कि 1997 को 1900 प्लस 97 लिख सकते हैं। तो 1900 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं, 400 से करते हैं, तो कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है। तो 3 जब शेष बचता है तो 3 का कोड हमने क्या बताया था कि 0 होता है। 3 शेष बचता है, उसका कोड कितना होता है, 0 होता है। और 97 का हम वैसे ही 97 जैसे होता रहता है वैसे 97 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि 97 में कितने लीप ईयर होते हैं। तो लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 4 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो आइए देखते हैं कितना आता है। 4 गुना 8, 1 4 चौका 16, 24 चौका 96, यानी कि 24 क्या आ गया, लीप ईयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 लीप ईयर आ जाएगा। और फिर हमने क्या किया था, 7 से डिवाइड कर दिया था। 7 से डिवाइड करेंगे हम, तो 7 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, यहाँ 5 शेष बचेगा। यहाँ 24 को डिवाइड करेंगे हम तो 3 शेष बचेगा। 97 को डिवाइड करते हैं हम तो 491, यानी कि 6 शेष बचेगा। यहाँ कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। अब इसको ऐड कर लीजिए आप, ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 5 और 9 15 और 3 18। 18 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 गुना 14, यानी कि कितना शेष बचेगा, यहाँ 4 शेष बचेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो 4 शेष बचेगा दोस्तों। तो 4 शेष बचने के कारण सप्ताह का पहला दिन कहाँ से शुरू होता है, हमारा सप्ताह सोमवार से शुरू होता है। तो सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3 और गुरुवार 4, यानी कि हमारा 4 कौन सा दिन आएगा, गुरुवार आएगा। कौन सा दिन आएगा दोस्तों, तो गुरुवार आ जाएगा। ये शेष जो होता है उसमें आगे हम बढ़ जाते हैं, सोमवार में जोड़ देते हैं। सोमवार से गिन लेते हैं 4 दिन, 4 दिन सोमवार से गिनेंगे तो क्या आया, गुरुवार आ गया। गुरुवार आ गया, यानी कि 12 जून को कौन सा दिन था, 12 जून 1997 को कौन सा दिन था, तो गुरुवार दिन था। चलिए भाइयों, एक और प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है 15 अगस्त 1665 को कौन सा दिन था। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। 15 अगस्त को 15 ही लिखते हैं, और अगस्त का कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड कितना है मेरे भाइयों, तो 2 है। ठीक है, अगस्त का कोड कितना है, 2 है। और ये जो 1665 है, अभी हमने आपको बताया कि 1665 को 1600 प्लस 65 लिख सकते हैं। तो जब 1600 को हम यदि भाग देते हैं 400 से तो हमारा शेष कितना बच जाता है, 0 बचता है, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा भाग लग जाता है। तो हमारा शेष यहाँ कितना बचा, 0 बचा। और जब 0 शेष बचता है तो कोड हमारा कितना था, यहाँ 6 हो जाता है। और फिर हम कितना लिखते हैं, 65 लिखते हैं, 65। और ये 65 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तो 16 लीप ईयर हो जाएंगे। 4 से अगर डिवाइड करेंगे 65 को तो 4 चौका 64, यानी कि कोड कितना, ये कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 64, 16 लीप ईयर हो जाएंगे। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 7 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा,
एक शेष बचेगा। और 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा शेष? 2 बचेगा। और 65 को डिवाइड यदि करते हैं हम तो कितना सेट बचेगा? 2 शेष बचेगा। 9 सत्ते 63, यानी कि कितना शेष बचेगा यहाँ? 2 शेष बचेगा। अब यहाँ हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 2 4 6 10 12 और 1 13, कितना शेष बच गया? 13 बचा। तो इसको 13 को हम पुनः डिवाइड करते हैं 7 से, तो कितना शेष बचेगा हमारा? 6 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 6 शेष बचेगा। तो ये 6 शेष बचेगा। तो सोमवार से हम 6 दिन गिन लेते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और एक शनिवार। तो कितना हो जाएगा? कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा मेरे भाइयों? शनिवार दिन आ जाएगा। यानी कि 15 अगस्त 1665 को कौन सा दिन था? तो शनिवार दिन था। आइए एक और सवाल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन? सवाल क्या कह रहा है कि 24 दिसंबर 1709 को कौन सा दिन था? तो हम लोग क्या करते हैं, आए हैं अभी तक, क्योंकि ये जो 24 दिया हुआ है इसको ऐसे ही लिख ले रहे हैं हम लोग, और दिसंबर, फिर ये जो दिसंबर है इसका कोड लिखते हैं हम। किसका कोड लिखते हैं? दिसंबर का कोड लिखते हैं, महीने का कोड लिखते हैं। तो दिसंबर का कोड यहाँ से हम गिनेंगे तो कौन सा आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। दिसंबर का कोड क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और फिर हम लोगों ने क्या किया है, इसलिए 1709 को 1700 लिख सकते हैं, 1700 प्लस 9 लिख सकते हैं। और जब 1700 को हम डिवाइड करेंगे 400 से तो कितना आ जाता है शेष हमारा? 1 शेष आ जाता है। कितना शेष आ जाता है? 1 शेष आ जाता है। और जब 1 शेष आया था तो 1 शेष होने के कारण कोड क्या था हमारा? 4 आ रहा था। कितना कोड आ रहा था? 4 आ रहा था। और 9 है तो 9 को हम वैसे ही लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 9 लिख देते हैं। और जब 9 साल रहता है, यानी कि 9 साल है, तो 9 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 9 साल में 2 लीप ईयर होंगे। 4 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हमको कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। और 1 शेष बचेगा। तो शेष से हमको कोई लेना देना नहीं होता है, जितनी बार में कटता है उसको लिखते हैं हम। तो 2 बार में कटा है, यानी कि 2 क्या हो जाएंगे? 2 लीप ईयर हो जाएंगे। और इसको यहाँ लिख कर फिर हम क्या करते हैं? 7 से क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 7 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। 7 3 21 और 3 शेष बचेगा। उसी तरीके से 9 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम 5 और 7 को जोड़ेंगे, चलिए वैसे नहीं करते हैं, इसको लिख कर हम डिवाइड कर देते हैं जोड़कर। 2 2 4 4 8 8 5 13 और 3 16। कितना हो गया? 16। 2 2 4 4 8 5 13 और 3 16। 16 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा? 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 2। 7 गुना 14 और 2 शेष बचा। तो 2 शेष बचा तो सोमवार से सोमवार में 2 दिन ऐड कर देंगे। सोमवार मंगलवार कितना हो जाएगा? सोमवार और मंगलवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा यहाँ हमारा? मंगलवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। ये हमारा आ गया, यानी कि 24 दिसंबर 1709 को कौन सा दिन हो गया भाई मेरे? तो मंगलवार दिन। आइए एक और ये लीप ईयर वाला सवाल हम करके आपको बताते हैं कि लीप ईयर वाला सवाल कैसे होता है। लीप ईयर वाला सवाल का भी ऐसे ही बनाते हैं जैसे अभी तक हम लोगों ने बनाया है। साधारण वर्ष के जैसा ही लीप ईयर वाला को भी बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाते हैं? तो ये 2 अक्टूबर है तो 2 लिखेंगे। अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा हमारा? ये 0 हो जाएगा। अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब ये कितना है? ये लीप ईयर है। कितना लीप ईयर है? 4 से कट जाएगा ये पूरा। तो जब 4 से 2000 काटेंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो जब शेष 0 बच रहा था तो कोड क्या था हमारा? 6 था। क्या था? 6 था। अब इधर कुछ नहीं। हाँ, तो यहाँ 2000 का जब 0 शेष बचा तो कोड क्या था? 6 था। अब इसमें हमको कोई ये साल नहीं है तो यहाँ क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। पूरा लीप ईयर था इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 6 और 2 8। 8 को यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है हमारा? शेष कितना बचता है? 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा शेष। तो जब 1 शेष बचेगा तो सप्ताह का पहला दिन कौन होता है हमारा? सोमवार होता है। तो कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा।
आइए दोस्तों, अब हम एक और लीप ईयर वाला सवाल करते हैं। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो सेम प्रोसेस है, इसमें भी क्या है, सेम प्रोसेस है। तो 10 को 10 का 10 लिखते हैं हम, और जनवरी का कोड हमारा क्या था, 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। और 2020 है, तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 शेष बचेगा। जब 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना 0 शेष बचेगा, 0 शेष के लिए हमारा कितना था, 6 था। और जब हम ये 20 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 5 लीप ईयर हो जाएंगे। जब 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, तो 5 क्या आ जाएगा, लीप ईयर हो जाएंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, यहाँ गलती हो गया था, यहाँ ये 20 का 20 लिखते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, 20 लिखते हैं, उसके बाद इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 20 में 5 लीप ईयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 लीप ईयर हो जाएंगे। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, 7 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। 20 को डिवाइड करेंगे तो 6 शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 6 17 और 3 20, कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 को फिर 7 से पुनः डिवाइड करते हैं, तो 20 को डिवाइड करेंगे हम 6 के 7 से, तो कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। शेष कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ शेष कितना है, 6 है, कितना है, 6 है। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इसे यहाँ 6 है, तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा, इसे 6 जब शेष बचता है तो सोमवार से 6 दिन गिन लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। जबकि ऐसा यहाँ नहीं है, इसमें क्या है, हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, जब ऐसा क्वेश्चन रहे, जिस लीप ईयर में 2 माह यानी कि जनवरी और फरवरी आ जाएगा, तो बनाने का नियम वही रहेगा, बनाएंगे हम सेम उसी तरीका से। लेकिन यहाँ क्या करना है हमको, शेष जितना आएगा उसमें से 1 को माइनस कर लेते हैं, 1 घटा लेते हैं, और 1 घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारा। तो 5 आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सोमवार से 5 दिन गिन लेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एंड शुक्रवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा, अगर ये सोमवार में 5 ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। हमने क्या कहा कि जब भी लीप ईयर दिया हो और उसमें 2 जनवरी और फरवरी महीना आ जाएगा, जनवरी और फरवरी महीना आने के कारण हम बनाएंगे उसी तरीका से, बनाने में कोई ये चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ क्या करना है कि लास्ट में जो शेष आएगा हमको उसमें से 1 को क्या कर देना है, घटा देना है, और फिर गिनकर उसमें दिन को निकाल लेते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिसको हमने क्या किया, हल किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आपको ये अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। और मैं ये दावा से कह सकता हूं कि इसे अगर आपको ये नियम समझ में आया होगा, तो मैं दावा करता हूं कि इसे कैलेंडर से संबंधित अब कोई परेशानी नहीं रहेगी, और आप परीक्षा में 100% इसको सोल्व करके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद।